क्या इमरान खान घर चले जाएंगे? क्या एक और वजीर आजम अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाएंगे या कोई सरप्राइज मिल सकता है? इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर चाय के ढाबों तक शायद ही कोई और बात हो रही हो। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाता है फिर तो बिजनेस एज यूजुअल है, मगर पार्लियामेंट में नंबर गेम ये बताती है कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। इमरान खान को हटाने के लिए 172 मेंबर नेशनल असेंबली को उनके खिलाफ वोट देना होगा। इस वक्त इमरान खान के एलाइज, जिनमें MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हैं, उन्होंने ऑपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है, जिसके बाद जो मैजिक नंबर है 172 का, वो ऑपोजिशन क्रॉस कर चुकी है। फिर अब क्या होगा? कोशिश करते हैं कि कुछ बेसिक सवालात के जवाब ढूंढे जा सके। क्या ऐसा पहली बार होगा कि कोई वजीर आजम नो कॉन्फिडेंस के बाद घर चला जाए? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इससे पहले 2 प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है और दोनों मरतबा वो नाकाम हुआ। पहली मरतबा 1989 में उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और इसके बाद 2006 में प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज के खिलाफ। अगर इमरान खान वजीर आजम ना रहे तो पाकिस्तान कितने वक्त तक वजीर आजम के बगैर रहेगा? पहले ये जानना जरूरी है कि इस मोशन पर वोटिंग के फौरन बाद क्या होगा ये कि वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब होती है या नाकाम। दोनों ही सूरतों में नेशनल असेंबली के रूल्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली पहले इस बारे में सदर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके अलावा सेक्रेटरी नेशनल असेंबली इन नताइज को ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करेंगे। इसके बाद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो सदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाएंगे, जिसमें नए वजीर आजम के इंतखाब का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इससे पहले हमने ये देखा था कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उसके कुछ ही घंटों बाद नए लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम का इंतखाब हो गया था, जो कि राजा परवेज अशरफ थे। तो क्या वजीर आजम के साथ उनके मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स भी घर चले जाएंगे? वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो पूरी कैबिनेट डिसॉल्व या तहलील हो जाती है। उसके अलावा जितने भी स्पेशल एडवाइजर्स हैं वो भी अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रह सकते। वजीर आजम के खिलाफ अगर यही नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब हो जाता है तो उनका जो VVIP स्टेटस है वो भी बरकरार नहीं रहेगा। अगला वजीर आजम कैसे मुंतखब किया जाएगा? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नेशनल असेंबली के स्पीकर सदर की हिदायत पर एक नया इजलास बुलाएंगे, जिसमें नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। इसमें नॉमिनेशन पेपर्स और उसकी स्क्रूटनी के बाद वोटिंग का मरहला शुरू होगा। नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने से मुतालिक स्पीकर का फैसला फाइनल होगा और ये सारा अमल वोटिंग से एक दिन पहले मुकम्मल हो जाएगा। अगर लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो डिवीजन होगी और कौमी असेंबली के मेंबरान से कहा जाएगा कि अगर वो फलां के सपोर्टर हैं तो वो राइट साइड पे चले जाएं और अगर वो फलां उम्मीदवार के सपोर्टर हैं तो वो लॉबी की लेफ्ट साइड पे चले जाएं। वोटिंग का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा तो स्पीकर कौमी असेंबली नए लीडर ऑफ द हाउस यानी पाकिस्तान के नए वजीर आजम का ऐलान करेंगे। अगला वजीर आजम कौन हो सकता है? ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज ने मियां शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के लिए नॉमिनेट किया है और बज़ाहिर मुत्तहिदा ऑपोजिशन के पास अक्सरियत भी है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के नए वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ही मुंतखब हो सकते हैं।